विकास कहाँ से करेगा यो, इसे तो और ही धंधों से फुर्सत ना है सरकार को। तो नेता लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अरे बेईमानी से आ गई तो आ गई, जैसे ये मशीनों में गड़बड़ करते हैं, ईमानदारी से नहीं आ गई, आज करा लो अलग। यूपी में राशन चोर है। मैं दिल्ली की सरकार को सपोर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूपी में भी अरविंद केजरीवाल जल्द सरकार आए, चाहे वो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमेशुल हसन, स्वागत है आपका हमारे चैनल जज्बा न्यूज़ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन का समय नज़दीक आने वाला है। यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। सभी पार्टीज़ में अलग अलग तरीके से ये मीटिंग्स चल रही हैं कि किस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दे पर हम वोट मांगेंगे। तो इसी बीच हम आज पहुँचे हैं विधानसभा के मुरादाबाद क्षेत्र में और यहाँ जानते हैं जनता का मूड कि ये किस मुद्दे पर, इनको किस मुद्दे पर वोट देना है। तो क्या लगता है, विकास हुआ है? नहीं, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से तो कोई विकास हुआ नहीं है। अभी तक केवल जुमलेबाजी की जा रही है। कभी मतलब नोटबंदी के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी मतलब कोरोना के नाम पर। जहाँ रैलियाँ होती हैं वहाँ कोरोना होता नहीं है, ठीक है, और जहाँ रैलियाँ होती नहीं है वहाँ पे कोरोना होता है। लोगों का मतलब इतना बुरा हाल कर दिया गया कि लोग भुखमरी की हालत में आने वाले हैं। चोरियाँ हो रही हैं घरों पर, क्योंकि उसकी वजह यही है कि मतलब नेता लोग अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, जिस प्रदेश में मतलब रैलियाँ हो रही हैं, अभी बंगाल में इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पर कोई मतलब कोरोना नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पर यूपी में लॉकडाउन लगा हुआ 1 महीने से, ठीक है। इस चीज़ को देखते हुए लॉकडाउन में लोगों का कारोबार बंद है, भूखमरी फैलने वाली। अब आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी यूपी में? नहीं, मेरे हिसाब से तो देखो, सरकार चाहे किसी की बने, लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप जैसे वोट तो आप भी देते होंगे जनता में, तो आप किसको चाहते हैं? तो देखिए, मैं तो दिल्ली की सरकार को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आपको सपोर्ट करते हैं? मैं दिल्ली की सरकार को सपोर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूपी में भी अरविंद केजरीवाल जैसी सरकार आए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या उसकी पार्टी का हो। क्योंकि मैंने वहाँ पर सोशल मीडिया पर अक्सर देखा है कि इस समय लॉकडाउन के समय दिल्ली में भी लॉकडाउन था, बट वहाँ के नेता मतलब राशन को लेकर के इतने मतलब प्रेरित थे कि वहाँ पर घर घर राशन की दुकान पर जाकर के उनसे मतलब ये बोल रहे थे कि आपको राशन पूरा देना है। यूपी में राशन चोर है। यूपी में हर राशन की दुकान पर आप चले जाइए, 2 किलो राशन, 3 किलो राशन काट लेते हैं। एक तो लॉकडाउन और राशन पूरा नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में लोग क्या करेंगे? चोरी करेंगे, अपने बच्चों पालने के लिए क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। तो क्या लगता है वहाँ पर उन्होंने राशन के लिए भी इतनी अच्छी सुविधा दी है, मतलब कि वो घर पर डिलीवरी करवा रहे हैं। आप चाहते हैं कि यूपी में केजरीवाल आए? जी, मेरे हिसाब से दिल्ली चमकाई है केजरीवाल ने, यूपी चमकेगी? हाँ, मेरे हिसाब से तो अगर बंदा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार यहाँ पर बनेगी तो बिल्कुल यूपी चमकेगी, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ पे सरकार को काम करना चाहिए उन्होंने किया है। जैसे आप शिक्षा ले लीजिए, ठीक है, शिक्षा के रोज में उन्होंने काम किया। अस्पताल ले लीजिए, अस्पताल में मतलब जो वहाँ पर काम उन्होंने फ्री कर दिए हैं। बिजली फ्री कर दी है। यहाँ पर इतने दिनों का लॉकडाउन लगा, 1 रुपये की बिजली माफ़ नहीं हुई है और मैसेज आ जाता है कि आप इतने का जो ना बिल पे कर दीजिए, ठीक है। तो ये कोई कम से कम सरकार को ये देखना चाहिए कि बंदे की जब कमाई नहीं हो रही, इनकम नहीं हो रही, तो कम से कम उसको सपोर्ट करना चाहिए किसी भी हाल में करके। और यहाँ पर क्या होता है, मतलब अगर आप किसी लेवल डीएम लेवल वाले बंदे से भी शिकायत करेंगे जा करके, तो वो कहता है कि ये ऊपर से आ रहा है, गला तक चोरी हो रहा है। बताइए, मतलब अगर हम अभी मैं राशन लेने मैं भी जाता हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ, ठीक है, तो मुझे मतलब मेरा 4 यूनिट है तो मुझे 18 किलो राशन मिलता है, जबकि सरकार की तरफ से 5 किलो आता है एक बंदे का, तो 20 किलो होना चाहिए। वो कहते हैं भाई हम ऊपर से इतना आ रहा है, बता क्या करें। तो अबकी बार आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे? हाँ जी, मैं तो अपना वोट उन्हीं को दूंगा और मैं इस बार वो इलेक्शन लड़ भी रही हैं यूपी में, और अब आई होप कि मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ पर आए और यूपी के मतलब पूरे अपना दर्शन चेंज कर दे। जो बहुत बुरा हाल है यूपी का। विकास हुआ है योगी जी? अरे विकास कहाँ से करेगा यो, इसे तो और ही धंधों से फुर्सत ना है सरकार को। तो किसानों फरुखाबाद पहुँचा दी, वो बेचारे धरने में हैं, जिन्हें कितने मर गए कितने जी गए कि कोई सुनने आ क्या यो। ये तो अपनी अपनी कर रहा है। अमित शाह चाहिए इसे और वो चाहिए, ये तो 3 जने जी हाँ कर रहे हैं। क्या विकास करा इनने? अरे वो तो सब कुछ कहेगा। मैं कहूँ मैंने ये बिल्डिंग बना दी, चाहे बनी हुई पिछली हो। झूठ बोल रहे हैं क्या? और क्या, झूठ को सच बोल रहे क्या? ये बीजेपी से कर फिर से योगी जी आएंगे? आगे ये भूल का हिसाब रखो, हम किसान आदमी, एक वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, किसानों की आवाज तो जा ही नहीं रही। 6 महीने हो गए, देखा आपने? हाँ भूल ही, उनको कोई बूझ ही ना रहा। तो जब वोट ही ना देंगे तो कहाँ से आगे सरकार? नहीं आएगी ना, किसकी आएगी? अरे बेईमानी से आ गई तो आ गई, जैसे ये मशीनों में गड़बड़ करते हैं, ईमानदारी से नहीं आ गई, आज करा लो इलेक्शन। किसकी आएगी? किसकी? अखिलेश की आ गई या कांग्रेस की आ गई? अच्छा, दोस्त के अलावा थी दोबारा आए ये नहीं चाहते आप? है ना, कोई नहीं चाहेगा।
मशीनों से नहीं होनी चाहिए, बैलेट पेपर से वोटिंग होवे, उससे नहीं होनी चाहिए आपको मशीनों ये से। लगता है कि अगर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी तो बीजेपी नहीं आएगी? आपको ऐसा लगता है? जी, ये मशीनों से बेईमानी हो करते हैं। अच्छा, बेईमानी करते हैं मशीनों से। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि किसकी सरकार इस बार आनी चाहिए? सरकार अखिलेश की। अखिलेश जी की? योगी जी के कार्यकाल का क्या कहेंगे? 5 साल में विकास हुआ? कुछ नहीं बताई, पब्लिक मरवा दी होगी ना, और क्या करोगे। वो तो कोरोना से मरी है public। कोरोना तो मरी, इन्होंने खुद मरवाई है, खुद करवाएंगे ऐसे तो और क्या। जो ऑक्सीजन न दी तो खुद ही मरवाई है। ऑक्सीजन कहाँ कहाँ बताओ, तमाम 80 मिलियन टन सऊदी ने कितने भेजी। उसमें भी अपना ठप्पा लगा तो आपको लगता है कि इसमें भी कांग्रेस की उसकी बीजेपी की कमी रही है? बीजेपी दवाई की सारी देने में? सारी कमी है भाई, सारी कमी है बीजेपी की। 100 मिलियन। कोरोना भी तो कोरोना काल में हमने पिछली बार लॉकडाउन सही टाइम पे लगाया था और पूरी जनता ने थाली बजाकर, मोमबत्ती जलाकर, लाइट जलाकर सपोर्ट भी किया था। आपने किया था थाली? हाँ बिल्कुल, हमने भी किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, उसका हम आदर्श मान्य करते हैं और करना भी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे ऊंचा पद है। बट हमारे प्रधानमंत्री को भी ये देखना चाहिए कि हमारी जनता हमें सपोर्ट करे तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। अब हमारे किसान वैसे कहते हैं कि हमारे अन्नदाता हैं। अब देख लीजिए, अन्नदाता हमारा कितने दिनों से रोड पे पड़ा है, भूखा मर रहा है, क्या कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। क्या हमारे प्रधानमंत्री को ये नहीं दिख रहा कि यही सपोर्ट करने वाले लोग थे हमारे? मुझे वोट देने वाले भी यही थे। जब किसान आप कह रहे हैं किसान की सुनवाई नहीं हो रही, किसान की सुनवाई नहीं हो रही तभी तो बंगाल में बीजेपी हारी, वरना बीजेपी नहीं हारती। तो जिस तरह से बंगाल में हाल हुआ बीजेपी का, यूपी में होगा? हाँ, आई थिंक मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। और अगर लोगों की अभी भी आंख नहीं खुलती हैं तो वो शर्मनाक बात है। और बात रही कोरोना के लिए हमें बहुत तैयारी चाहिए थी। जब हमें पता था कि पिछले साल कोरोना आया है और इस बार दूसरा राउंड आएगा, सबको पता था, पूरा WHO ने क्लियर किया था। बट उसकी तरह से हमें तैयारी नहीं की कि हमारी वैक्सीन बाहर जा रही है, क्यों जा रही है। पहले अपना घर देखना चाहिए, उसके बाद बाहर भेजना चाहिए, चाहे कोई भी काम हो। मैं एक आम आदमी हूँ, पहले अपने बच्चों के लिए राशन भर के रखूँगा, फिर बाद में पड़ोसी को देखूँगा। लेकिन वो तैयारी हमारे देश में नहीं की गई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कमी आई और हमारे लोग पिछले बार ज़्यादा हीट हुआ हर जगह, लेकिन इंडिया का बेहाल इस बार है, जबकि अब का देश कहीं भी बेहाल नहीं है। जो अच्छा काम करेगी सरकार उसी वोट दिया जाएगा। महंगाई तो देखो, बहुत ज़्यादा महंगाई है कि गरीब बहुत परेशान है। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार जो सरकार रहे वो यही रहे या बदले? नहीं, सरकार बदलनी चाहिए, अच्छी सरकार आनी चाहिए कोई भी। अच्छा, तो योगी जी ने कोई विकास नहीं किया क्या? क्या विकास करा? कुछ नहीं। क्यों? वो तो बीजेपी कहती है कि हम विकास पर वोट कोई मांगते क्या हैं। विकास करा? लोग देखो काम छोड़ के ठेलों पे आ गए, क्या विकास करा? वो भी क्या काम है? जो 500 कमाने वाला 200 कमा रहा है, ठेला लगा रहा, पेट पाल लिया। तो आप क्या चाहते हैं, आप किसको वोट देंगे? भाई, कौन सी सरकार बननी चाहिए? सरकार बढ़िया होनी चाहिए, कोई भी हो। जो अखिलेश यादव के छुटे हुए कार्यरत हैं वही पूरा करा हैगा, अदरवाइज उसने कोई काम नहीं करा योगी साहब ने। देखो सर, सरकार तो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने कुछ नहीं किया है, सब देख रहे हैं। विकास करने वायदा तो किया है कि विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास कुछ नहीं किया है, सिवाय लड़ाने के और वोट बैंक अपना बनाने के लिए, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। लड़ाने की आपने बात करी, मतलब कैसे लड़ाने वाली बात आपका? सर लड़ाने की ऐसे बस, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में भी कि गोली मारो गद्दारों को देश के, और तमाम बातें ऐसी कही जाती थी। इनका कोई मोल नहीं होता कहने का, क्योंकि ये जो देश लोकतंत्र है, सेकुलर है। मोदी जी पे एक आरोप ये लगा था, सब उनसे सवाल कर रहे थे कि आपने सब कुछ जनता को लाइन में लगा दिया, जगह जगह राशन की लाइन में और ये लाइन में। तो मैं ये सोच रहा था मोदी जी ने हर चीज़ का जवाब दिया, इसका जवाब नहीं दिया। तो एक दिन रात को जब मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल पर, तो मोदी जी बैठे हुए थे, उस पर वो उसका जवाब दे रहे थे, उस बात का मेरे सामने नहीं आई थी। तो उस पर ये दे रहे थे, ये जो मैंने सारी लाइनें लगी हैं, जितनी भी लाइनें लगी हैं कि लोग नोटबंदी में लाइन में लगे, ऑनलाइन में, सारी लाइनों को ख़त्म करने के लिए ये आखिरी लाइन लगाई। लेकिन अफसोस कह रहे चंद मुट्ठी के लिए आदमी चीनी के लिए खड़ा रहता है कंट्रोल पे, कितनी कितनी लंबी लाइन में लगता है। ये सारी लाइनें ख़त्म करनी है, तो लेकिन कुछ ख़त्म नहीं हुआ। ख़त्म नहीं हुई वो लाइनें? सारी लाइनें लगी हुई हैं, आज भी और ज़्यादा लग गई लाइनें। आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ लाइनें लग गई, आपके अस्पतालों में लाइनें लग गई, जी जी जी, हर जगह लाइन लग गई। तो आपके शहर में विकास कितना हुआ है? विकास तो सर इतना कुछ हुआ नहीं है। विकास सर जो पहले हुआ था वही विकास, थोड़ा बहुत तो हर कोई करता ही है, लेकिन इतना नहीं हुआ है। तो आप इसी को देख लीजिए, और भी देख लीजिए कहीं जो लाइन खुदी हुई, ये पुराना हम देखते हुए आ रहे हैं कई सालों से। लेकिन जो ये बात कहते हैं कि 70 सालों से कुछ नहीं हुआ, 70 सालों से, हम ये सोच रहे 15 साल हो रही है, जोड़ लो, बताओ अब क्या हुआ है। ये तो सभी जैसा ये कहती है बीजेपी सरकार, कहती है गड्ढा मुक्त सड़कें, तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सर। हम अपने शहर में देख लीजिए, कूड़ा तलक का तो मुक्त नहीं है। तमाम अभी थोड़ी सी बारिश हो जाए तो तमाम रोडों पे पानी खड़ा हो जाता है, वो भी महानगर में, अपने शहर में।
बस शहर को नहीं देखेंगे तो और किसको देखेंगे। तो ये थी मुरादाबाद क्षेत्र की जनता की राय। अगर आप भी हमें अपनी राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।